यीशु मसीह के अब्दी और जलाली नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दी और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं और यकीनन हमें खुश ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पौलुस रसूल ने लिखा है और पौलुस रसूल ने कहा कि खुश रहो। मैं कहता हूँ कि खुश रहो। यकीनन हमें हर हाल में और हर दिन खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है। सो मेरे अजीज़ों, आज एक नए टॉपिक के साथ यहोवा खुदा चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी हमारे चैनल को वॉच करते हैं, खुदा ना आप सबको बड़ी बरकत दें और आपके वसीला से ये चैनल आगे ग्रोथ कर रहा है। सो मेरा आज का टॉपिक है उम्दा। सो कलाम मुक़द्दस में से हम उम्दा के बारे में सीखेंगे कि उम्दा क्या है। ज़बूर 21 और उसकी 3 आयत, ज़बूर 21 और उसकी 3 आयत में हम देखेंगे कि खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। ज़बूर 21 और उसकी 3 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, अभी आपने सुना कि ज़बूर 21 और उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। यानी कि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। यानी कि खुदा जो है यकीनन हमें उम्दा बरकतों से माला माल करता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस उम्दा बरकतों को कैसे रिसीव कर सकते हैं, हमें उम्दा बरकतें पानी कैसे हैं। क्या कभी जब भी कभी हमने पानी पीना हो तो क्या हमारे घर का कूलर या कुआं, कभी हमें प्यास लगी हो तो हमारे पास चल के आता है? कभी भी ऐसा नहीं होता। सो मेरे अजीज़ों, इसी तरह अगर हमने उम्दा बरकतों को रिसीव करना है और उम्दा बरकतें पानी है, तो हमें खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत में लेस होने की ज़रूरत है। तब वो हमें उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी दिखाएगा और जो सोने का ताज है वो हमारे सरों पर रखेगा। सोने का ताज जो है उसका मुकाशवा में भी ज़िक्र है, और अगर हम खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं और उससे बरकतों को रिसीव करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सोने का जो ताज है वो हमारे सर पर रखा जाए, तो वो इस तरह से नहीं होगा कि हम खुदा से फासला बढ़ाते रहें और इसी तरह हम खुदा से दूर हो जाएं और फिर भी हम यही तवक्का करें कि आया खुदा हमारे सर पर सोने का ताज रखेगा और वो हमें उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी दिखाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपनी बरकतों को रिसीव करने के लिए खुदा के हजूर उसकी रफ़ाकत में उसके साथ लेस होने की ज़रूरत है। अगर हम खुदा से दूर हो जाएं तो हम निकम्मे हैं, हम हकीर हैं, हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते और हम उससे जुदा होकर किसी काम के भी नहीं, और वो हमें बरकतों से भी फिर नहीं भरता। जब हम उससे दूर होते हैं, जब हम उससे किनारा करते हैं, तो वो हमें बरकतों से बिल्कुल नहीं भरता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी रफ़ाकत में उसके साथ लेस हो जाएं और वो सोने का ताज जो है फिर हमारे सर पर रखने में कादिर खुदा है। आज हमें ज़रूरत है कि अगर हम खुदा के रफ़ाकत में उससे दूर हैं तो उसकी रफ़ाकत में उसके साथ लेस हो जाएं। खुदा हमसे यही चाहता है। आज हमने खुदा के साथ मोहब्बत करना छोड़ी, आज हमने खुदा को टाइम देना छोड़ा हुआ है, और जो जितने भी हम कलाम को शेयर करते हैं आगे ताकि लोग सुने और बरकत पाएँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कलाम की बातों को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कलाम तो भरा पड़ा है, हमें क्या ज़रूरत है सुनने की। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम ही हमें संभालता है और कलाम ही हमें परखता और जांचता है, और अगर हम इस कलाम को ही अवॉइड करेंगे और नज़रअंदाज करेंगे तो हम बरकतों से भरेंगे नहीं, बल्कि हम खाली होते जाएंगे और हम सोचेंगे कि आया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ यिर्मयाह 2 बाब और उसकी 21 आयत अगर देखें तो वहाँ लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया था।
फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। ये किन लोगों का कहा जा रहा है, ये किन लोगों की बाबत कहा जा रहा है कि तुम मेरे लिए जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। जब तक यशवा जिंदा था लोग खुदा के साथ लेस थे। जब तक यशवा उनको सिखाता रहा वो खुदा की रफ़ाकत में उसके साथ लेस रहे। लेकिन जैसे ही यशवा किनारा कर गया लोगों ने अपने अपने ढंग, अपने अपने तौर, अपने अपने तरीके अपना लिए और खुदा की बताई हुई बातों को भूल गए, खुदा के साथ लेस होना छोड़ दिया। यहाँ कहा गया कि मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया था। कामिल ताक लगाया था यानी कि कामिल का मतलब होता है हमेशा तक रहने वाला। हमारा खुदा क्या है, जिंदा कामिल है और उसने हमें कामिल ताक और उम्दा बीज बोया था। जो सबसे अच्छा बीज होता है वो हमें खुदा ने बोया था। लेकिन हम दुनियादारी में पढ़कर कैसे हो गए, हम दुनियादारी में पढ़कर खुदा से दूर हो गए, उसकी कुर्बत, उसकी रफ़ाकत से दूर हो गए, उसका नाम लेना भूल गए। जब तक यशवा था, यशवा ने खुदा की राह में लोगों को गामसन रखा और खुदा की तरफ उनका ध्यान रखा। लेकिन उसके बाद जैसे ही यशवा रुखसत हो गई दुनिया से तो लोगों ने अपने अपने तौर तरीके अपना लिए और खुदा की रफ़ाकत से, उसकी कुर्बत से हट गए, अलहदा हो गए। तो इसीलिए खुदा गिला कर रहा है और शिकवा कर रहा है क्योंकि मेरे लिए बेहकीकत अंगूर का दरख्त हो गई। यानी कि आज जो खुदा से दूर हैं, जो लोग उसकी रफ़ाकत में उसके साथ लेस नहीं हैं, वो यकीनन जंगली अंगूर का दरख्त हो गए हैं। आज हमें ज़रूरत है कि अगर उसने हमें उम्दा बीज की सूरत में बोया था तो हम उम्दा बीज बनकर ही उसके नाम को जलाल दें। आज हमें खुदा ने उम्दा बीज बनाया, हमें अच्छी आवाज़ दी, हमें अच्छा साज़ बजाना आता है, तो हमें उसके नाम को जलाल देने के लिए सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आज हम उसके नाम को जलाल नहीं दे रहे, आज हम उसकी वडियाई नहीं कर रहे, आज हम उसे उस तरह से नहीं पुकारे जिस तरह के वो चाहता है कि उसके लोग उसको याद करें। सो मेरे अजीज़ों, खुदा के हम लोग हैं और हमें उसके साथ ही उसके साथ उसकी रफ़ाकत में लेस होने की ज़रूरत है। उसने हमें उम्दा ताक लगाया है और उम्दा बीज बनाया है। और हम क्यों ऐसे बीज बन गए जो ज़मीन के अंदर गल सड़ गया है लेकिन वो फलावर साबित नहीं हो रहा। आज हम भी फलावर साबित नहीं हो पा रहे, हमें फल लाने की ज़रूरत है, रूहों को बचाने की ज़रूरत है। सो मेरे साथ तीसरा हवाला लूका 8 बाप उसकी 15 आयत में देखते हैं कि खुदावन के पाक कलाम में क्या लिखा है। लूका 8 बाप और उसकी 15 आयत। लूका की अंजील उसका 8 बाप और उसकी 15 आयत में लिखा है, मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, आपने सुना यहाँ लिखा है, मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। यहाँ जो ज़मीन का जिक्र है, मुख्तलिफ़ तरह की ज़मीन मुख्तलिफ़ लोगों को पेश करती है। कुछ लोग राह के किनारे के लोग हैं, लोगों वाली ज़मीन है जो सख्त है, बीज वहाँ गिरता तो है मगर उगता नहीं है। ऐसे लोग कलाम को सुनते हैं मगर उनके दिलों की सख्त ज़मीन पर उसका असर नहीं होता। ऐसे लोग होते हैं जिनका वो जो फल नहीं लाते, उगता नहीं है, वो उनके जो दिल की ज़मीन है वो सख्त है, वो कलाम को कबूल ही नहीं करते। और एकदम जब शैतान आता है तो परिंदे की तरह आता है और उस कलाम के बीज को क्या करता है, छीन कर ले जाता है। ये वो लोग हैं। ये ज़मीन का अगर जिक्र है तो बहुत सारी ज़मीन जो है बहुत सारे लोगों को पेश करती है और ये सख्त ज़मीन है जो कलाम को कबूल नहीं करती।
लेकिन जहाँ जिस ज़मीन का यहाँ ज़िक्र है वो लोग वो हैं जो कलाम को सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं और दूसरों तक डिलीवर करते हैं और उस कलाम के सिला से लोग भी बरकत पाते हैं। यहाँ उस ज़मीन का जिक्र। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। हमें ज़रूरत है कि सब्र से फल लाना है। ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं मगर इनका दिल तैयार नहीं होता। सख्त ज़मीन जो है, जिनकी सख्त ज़मीन है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सख्त ज़मीन अपने दिलों को किए हुए हैं। कलाम को सुनते तो हैं लेकिन आगे इस्तेमाल नहीं करते, कलाम को अपने दिल में उतरने ही नहीं देते, बस फिक्रों में, सोचों में, ख्यालों में लगे रहते हैं और जिसकी वजह से शैतान आता है परिंदे की तरह और वो उड़ा के ले जाता है। लेकिन अच्छे लोग वही हैं, अच्छी ज़मीन के लोग वो हैं जो कलाम को सुनते और अपने दिल में संभालते हैं और कलाम के ख़िलाफ़ गुनाह नहीं करते। आज अगर हमने अपने दिल सख्त कर लिए हैं तो हमें अपने दिलों में नरमाहट लाने की ज़रूरत, नरमी लाने की ज़रूरत, फिर ही हम उम्दा बीज जैसा खुदा ने हमें लगाया था वो कहला सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि उम्दा बीज बन जाए और उम्दा तरीके से फल लाना शुरू कर दें। सख्त मत करें अपने दिल की ज़मीन को, बंजर ज़मीन मत करें अपने दिल फल को, बीज को बंजर ज़मीन में मत गिरने दें। ऐसी ज़मीन पर गिराएं जहाँ वो बढ़े और फल लाए और वो फल जो है दूसरों को नुमाया हो और वो भी उस फल से बरकत को रिसीव करें। आज अगर हम अपने दिलों को सख्त कर लेंगे, कलाम की बातों के लिए सख्त कर लेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ जो है ज़लालत में, गुमराही में ही मुब्तला रहेंगी और हम बरकतों को रिसीव नहीं कर पाएंगे खुदा के हज़ूर। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 31 आयत। पहला कुरिन्थियों 12 की 31। पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल कह रहे हैं तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, यानी कि बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू हमें रखनी चाहिए। हम कहते हैं हम शाही कायनों का फ़िरका है, लेकिन हमारी सोचें, हमारे ख़यालात वो नीचे की तरफ होते रहते हैं, डाउन होते रहते हैं। हमें अपने ख़्यालों को अप करना है और अच्छी से अच्छी नेमतों की क्या करना है, बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी नेमतों की हमें आरज़ू रखनी है, क्योंकि पौलुस रसूल यही कह रहा है। और लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि अपने दिलों की ख्वाहिशों को बड़ी आरज़ू रखें और इसने जो हमें उम्दा तरीका बताया वो क्या है, सबसे उम्दा तरीका हमारी निस्बत में क्या है जो हम जिसे अपनाएं तो हम आगे ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पौलुस रसूल ने हमें एक तरीका क्या बताया, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो क्या है, नीचे छोटी सी हेडलाइन दी हुई है, मोहब्बत। 13वें बाब में उसने इस राज को खोला है कि वो क्या है जो उम्दा तरीका है, वो पौलुस रसूल कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो मोहब्बत है। अगर हमें मोहब्बत नहीं तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हैं। हमें मोहब्बत होना ज़रूरी है। और अगर इस बाब में जिन दूसरी नेमतों का जिक्र किया उनमें से मुख्तलिफ है, मोहब्बत रूहुल कुद्दस का फल है, बल्कि ये नहायत ही अहम फल है। मोहब्बत क्या है, रूहुल कुद्दस की नेमतों में से एक फल है और वो नहायत ही अहम फल है। हमने ख्वाह कैसी ही नेमतें पाई हों, और अगर हमें मोहब्बत नहीं तो सब नेमतें फजूल हैं। अगर मैं नबियों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। मेरे अज़ीज़ों, एक तरीका, उम्दा तरीका ये है कि हम आपस में मोहब्बत रखें,
एक दूसरे से मोहब्बत रखते हुए, एक दूसरे की कदर करते हुए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो जाएं। मोहब्बत में यही सब कुछ होता है, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे को अपनी सुनाना, अगर परेशान है तो एक दूसरे से शेयर कर लें। और ये मोहब्बत है कि अगर हम परेशान हैं, हम किसी से शेयर कर रहे हैं और उसके साथ बात शेयर करने के वसीला से हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। ये मोहब्बत है कि हम एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करें और एक दूसरे के मामला को सुनें, एक दूसरे से नरमी से पेश आएँ, एक दूसरे को अपने जज्बात से आगाह करें कि आया हम इस बात से परेशान हैं, आप हमें गाइड करें कि हम क्या करें। इस तरह से हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। और जब हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो यकीनन जब हम आपस में गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो जब हम एक दूसरे से अपने मसले को शेयर करते हैं तो हमें वहाँ उसका उम्दा हल मिल जाता है। यानी कि बहुत सारे मिल जब बैठते हैं तो एक दूसरे से अपने मामला को शेयर करने के वसीला से हमें एक दूसरे के साथ बात करने से सुकून मिलता है, राहत मिलती है और बहुत सारे हमें ये डिसीजन देते हैं ऐसा करें ऐसा करें, यानी कि हमें उन चीज़ों में से उम्दा हल मिलता है। और हम तभी एक दूसरे से शेयर करेंगे जब हम आपस में मोहब्बत रखेंगे। और मोहब्बत जो है नेमतों में से सबसे उत्तम नेमत है। अगर हमें मोहब्बत नहीं तो हम खाली हैं। और ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें से मोहब्बत को करार दिया गया है। और अगर इसी मोहब्बत में हम आगे बढ़ें और एक दूसरे को हर उस बात से जो हम अपने लिए जैसा सोचते हैं दूसरे का भी वैसा ही ख्याल करें तो यकीनन मोहब्बत अफजल है। और हम उस मोहब्बत में अफजल बनकर और ज़्यादा उम्दा बन सकते हैं और ज़्यादा उम्दा बरक़ात को रिसीव कर सकते हैं। सिर्फ मोहब्बत भी हमारे अंदर होना ज़रूरी है। मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे। पहला तीमुथियुस 2 बाब की 3 आयत। पहला तीमुथियुस 2 की 3 आयत। और अगर हम हर चीज़ को कहें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, हम हर बात अपनी ही मनाते रहेंगे तो यकीनन हम अकेले रह जाएंगे। हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको हम अपना हाल सुना सकें, हम किसी से अपनी बात को शेयर कर सकें। पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 3 आयत में यूँ लिखा है, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वहाँ लिखा है 2 बाब की पहली आयत से, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। यानी कि कमाल संजीदगी से अमन और क्या करें, संजीदगी से ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। यानी कि हमारे खुदा को यही पसंद आता है कि हम कमाल संजीदगी से और आराम के साथ ज़िंदगी को क्या करें, गुजारें। ये हमारे खुदा को क्या है, उम्दा बात लगती है। और आज अगर हम एक दूसरे को डिग्रेड करते रहते हैं, एक दूसरे को हम चाहते हैं कि ये इसकी जो खामियां हैं ना वो हमारे सामने आ जाएं, खासियतें ना आएँ। हम आज एक दूसरे इंसान में से चाहते हैं कि उसकी हम जो है बुराइयों को सामने लेकर आते हैं। मैंने अक्सर एक बात को नोट किया है और मैं इस बात को खुद भी फील करती हूँ कि अगर हम उम्दा हैं तो दूसरे बंदे को भी वैसे ही समझें कि वो हमसे बढ़कर उम्दा है। मैं कहती हूँ कि अगर हमने किसी के साथ 3 साल गुजारे हों या इससे ज़्यादा 5 साल गुजारे हों तो उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखी उस इंसान ने, और उसने हर वो काम अच्छा किया जो हमें अच्छा लगा और हमने उसके साथ वो क्या किया, उसकी रफ़ाकत में हम लेस रहे। और जब इन 5 सालों में अगर एक गलती हो जाए ना तो हम 5 सालों की हुई मेहनत को पानी में मिला देते हैं, लेकिन मट्टी में मिला देते हैं, लेकिन वो एक दिन की गलती हमें ज़रूर याद रहती है।
सो ज़रूरत इस बात की है कि एक दिन को अवॉइड करके उन अच्छी बातों को याद रखें जो हमने एक दूसरे के साथ गुजारी होती हैं। हमें एक दूसरे की गलतियों को, खताओं को माफ़ करने की ज़रूरत है और उम्दा बीज बनने की ज़रूरत है, ताकि उम्दा बीज बन जाएं और फल लाना शुरू कर दें। और मेरा आज का टॉपिक यही है कि उम्दा बने रहें। उम्दा बीज हमें खुदा ने बोया था, तो हमें उम्दा तौर से ही फल भी लाने की ज़रूरत है। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा खुदा की रफ़ाकत में उसके साथ लेस रहें और उसकी बरकतों को रिसीव करें अपनी ज़िंदगी में। और हमेशा अगर खुदा ने हमें उम्दा बीज और उम्दा ताक में लगाया है तो उसके सामने वैसे ही ज़िंदगी गुजारें। सो आज इस छोटे से टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कलाम की बातों से सैर व सुदा हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।